हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 23,100 पे है और हम नीचे की तरफ आए हैं जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कुछ बहुत अहम पॉइंट्स हैं जिनको हमने क्रॉस कर लिया है। आज का टी बहुत अहम होगा। आपको याद होगा कि जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया, कल भी बताया कि ये टाइम है शॉर्ट में एंट्री देने का। तो इस पे डिटेल बात होगी। सीएमई गैप पे भी बात करेंगे और डिक्सी वगैरह पे भी, एंड में एथेरियम पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा वो है ये चार्ट अर्निंग का। तो आप एक चीज़ ज़हन में रखिए कि आज कुछ कंपनियों की अर्निंग आ रही है। आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट कल ट्यूसडे को हमारे पास फाइज़र, मैकडॉनल्ड्स, स्पॉटिफ़ाई, ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपनीज़ हैं। लेकिन वेडनेसडे को हमारे पास मेटा की अर्निंग आ रही है जो कि काफ़ी इफ़ेक्ट करती है मार्केट को। इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगी। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास अर्निंग होगी। मोर इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट डे होगा और आफ्टर क्लोजिंग होगी ये शो, ठीक है। यानी कि जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तो अमेज़न, एप्पल और गूगल, हम तीनों की अर्निंग को देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट मार्केट में डाल सकते हैं। तो हमें थर्सडे पे इस पे भी नज़र रखनी होगी, ठीक है। दूसरा सोशी स्टेप्स डॉट कॉम वेबसाइट पे अगर मैं जाऊँ तो आप देखें 61 ग्रीड में एंट्री हो चुकी थी बहुत एक्सट्रीमली। तो डेफ़िनेटली पुल बैक होना ही था। सारे आपको पता है इंडिकेटर भी बेरिश थे और आपको तकरीबन रोज़ाना मैं पिछले कुछ दिनों से वार्न भी करता आ रहा था। तो डेफ़िनेटली हमें पुल बैक देखना ही था। अगर आप देखें आज के दिन हमारे पास 101 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। तकरीबन 31,600 लोग ऑलरेडी लिक्विडेट हो गए हैं, जो कि रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये इस चैनल में यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अपने पैसे बचा के उनसे मज़ीद पैसे बना सकते हैं। ऑल वी नीड आपकी डिवोशन, आपका प्यार, आपकी सपोर्ट। अगर आप में पैशन है तो डेफ़िनेटली आप इस में अर्न कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाएँ तो यूरोपियन मार्केट मोस्टली रेड रही है। एशियन मार्केट तकरीबन कह लें कि रेड ज़्यादातर रही है। और वैसे एक यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मोस्ट अडानी शेयर्स कंटिन्यू टू ब्लड बाथ एज़ एशियाज़ रिचेस्ट मैन लॉसेस 28 बिलियन इन अ मंथ। तो जब आप इन खबरों पे नज़र रखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा आप बुलिश सिनेरियो नहीं देख सकते हैं। एंड डेफिनिटली आपको काफ़ी दिनों से हम कहते आ रहे हैं कि हम ऊपर जाएँगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ख़ास पॉइंट है उनको क्रॉस करना ज़रूरी है ताकि हम भी रोज़ाना बुलिश और आपको कहें कि जी लॉन्ग में एंट्री लो। तब तक हम आपको सिर्फ शॉर्ट में ही एंट्री का मेनली बता सकते हैं, ठीक है? तो ख़ैर एनी हाउ, इस वीक में आज का दिन एम्प्टी है, ठीक है। और कल हमारे पास स्लाइड डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेडनेसडे फुल ऑफ वॉलेटिलिटी होने वाला है, ठीक है। और इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज़ होगा, इंटरेस्ट रेट भी हाइक होगा और एंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हर सिंगल चीज़ वेडनेसडे में इंपॉर्टेंट होगी और इट्स गोना बी अ वेरी बिजी डे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा-सा आपको लेके जाऊँ ओपन इंटरेस्ट की तरफ, हे ब्लॉक कैपिटल में, वन ऑफ माय फेवरेट साइट, और ये हमारे हम इनके साथ एफिलिएट भी हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग लॉन्ग में एंट्री ली है इस पूरे रीजन में। कहाँ से? 22.6 से लेके अगर हम देखें 23.9 जहाँ तक हम गए थे। अगर आप इसको एक नज़र देखें तो आपको यही नज़र आएगा कि लोग लॉन्ग में ज़्यादा एंटर हुए हैं, ठीक है? और शॉर्ट से ज़्यादा लोग निकल चुके थे, ठीक है? ये शॉर्ट से निकले हैं, ये जो रेड इधर आपको एक बार दोबारा पता चलो कि इधर वाली जो है वो जो ख़त्म हुई ट्रेड, और ये जो है वो जो इस वक़्त ओपन है ट्रेड, ठीक है ना? ये क्लोज़्ड है, ये ओपन है। तो आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इस वक़्त जो है वो लॉन्ग्स में यानी पॉज़िटिव ज़्यादा आपको नज़र आएगा। थोड़ा-सा लिक्विडिटी लेवल की तरफ जाएँ तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी लेवल यहाँ पे नज़र आएगा और उसके बाद आपको इस रीजन में नज़र आएगा। और अगर मैं इस को अगर आप देखें तो तकरीबन 22,200 तक है। तो ये पुल बैक 22,200 से दोबारा ऊपर की तरफ हो सकता है, इसको आप इस तरह ले सकते हैं। बाकी मैं इसको मंथली भी खोलता हूँ, उस दौरान हम लिक्विडेशंस को अगर देख लें तो डेफ़िनिटली आपको ये चीज़ दिखाता
रहा हूँ कि यहाँ तक हमारा आना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ख़ास तौर पे यहाँ पे एक बहुत 2-3 बहुत बड़ी लिक्विडेशंस लेवल हमारे पास पड़े हुए हैं, जो कि एग्ज़ैक्टली तकरीबन 2200 तक ही बनते हैं, ठीक है? तो मार्केट अगर स्लाइड से ऊपर भी जाती है दोबारा फिर यहाँ तक आएगी और उसके बाद ही हम कोई नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऊपर है या नीचे की तरफ जा रही है। बाकी अगर आप देखें लॉन्ग्स डेल्टा लॉन्ग्स कम हो रही हैं, ठीक है? कंटिन्यूअसली जैसे-जैसे मार्केट नीचे आएगी शॉर्ट्स बढ़ती जाएँगी और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। दिस इज़ हाउ मार्केट मूव। अच्छा मंथली की तरफ अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पे 22,200 पे तकरीबन 12 बिलियन नज़र आ रहा है, ठीक है? और अगर मार्केट मज़ीद नीचे आती है 22,800 20,800 तक जो कि हमारा सेकंड टारगेट होगा नीचे की तरफ लेकिन अनलाइकली होगा। मोस्ट लाइकली हमारे पास यही टारगेट है कि हम यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकें। लेकिन अगर मार्केट बहुत प्रेशर के साथ नीचे की तरफ आएगी तो 20,800 तक हमारे पास अगेन 12 बिलियन पड़ा और इस पूरे रीजन के दरमियान भी ये ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये मैं आपको मेन बड़े पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं आपको एक्सो चार्ट की तरफ लेके चलूँ इसके डेली एक्सो चार्ट पे चलते हैं तो अभी तक 7.87 बिलियन की लिक्विडिटी आपको नज़र आ रही है, ठीक है? तो इस जिसका मतलब है तकरीबन -5% आज हमने ट्रेड किया। -365 मिलियन हमारे पास नेगेटिव है। आपको याद होगा कि आई थिंक कल की स्ट्रीम में या कल की या परसों की स्ट्रीम में मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट कैसे एक रोक रही है मूवमेंट को बल्कि मैं उस चार्ट को दोबारा डेल्टा क्लस्टर चार्ट है इसको लोड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सीवीडी दिखाया था, ठीक है ना? यहाँ पे। तो आपको उस वक़्त दिखाया था कि मार्केट कैसे नीचे मार्केट यहाँ से नीचे आने से उसने रोका क्योंकि उसने ऊपर की तरफ निकलना था पहले और उसके बाद ऊपर से लिक्विडिटी उठाई, टारगेट कंप्लीट किया और उसके बाद हम नीचे की तरफ डंपिंग करने लग गए हैं, ठीक है? तो इस वक़्त अगर आप देखें तो नीचे आते हुए ओपन इंटरेस्ट भी क्लोज़ हुआ और ये ओपन इंटरेस्ट क्यों क्लोज़ हुआ? डेफ़िनिटली बहुत सारे लोग जब लिक्विडेट होंगे तो ट्रेड्स क्लोज़ होंगी और ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ ही होगा, ठीक है? दूसरा अगर आप वीवैप देखें तो मंथली वीवैप और वीकली में देखें यहाँ पे तकरीबन हमें ये जो यहाँ से पुल बैक मिली है तो इस वक़्त मंथली से मिली है। मार्केट थोड़ा स्लाइड ऊपर जाके या यहाँ से वीवैप को चेक करके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है और हमारा जो टारगेट है उसको कंप्लीट डेफ़िनिटली कर सकती है, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ लेके चलता हूँ, थोड़ी-सी सेटिंग को चेंज कर लूँ। आपने अगर लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक करें, हम रोज़ाना टीए करते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम का मार्केट क्रिप्टो मार्केट के अपडेट देते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएँ अगर आप फर्स्ट टाइम आई हैं। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ चीज़ें बंद कर लेने दें ताकि हम ठीक से कर सकें टीए, ठीक है। अच्छा टीए को स्टार्ट करने से पहले कल मैं आपको याद होगा कि एक चीज़ बता रहा था कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं कर रहा है जैसे ये है तो इसका मतलब है कि बहुत पुश जो हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं वो वीक है जो कि सिंपली शो करती है कि हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ ही हम आएँगे, ठीक है? तो मार्केट ने बहुत एक इम्पोर्टेंट टारगेट को क्लोज़ किया यानी एक तो हम मंथली से भी नीचे आ गए, दूसरा हमने अपना ये पैरेलल चैनल भी ब्रेक कर लिया और अब इसको रीटेस्टिंग कर रहे हैं। इसको रीटेस्ट करके दोबारा हम नेक्स्ट कैंडल यहाँ से खोलें और उसके बाद लोअर टारगेट्स को हम ले सकते हैं। आपको याद होगा एग्ज़ैक्टली इस पॉइंट से मैंने आपको कहा था कि मैंने शॉर्ट में एंट्री ली। कल जब हमने यहाँ से पुश लिया हमने उसको थोड़ा और ऐड किया क्योंकि डेफ़िनिटली हम 25 को भी मद्देनज़र रख के चल रहे थे और आपको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब आप ट्रेड करेंगे ना और एक स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे, आपको कभी माइनस नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप सिर्फ़ अन्नेवाह करेंगे तो फिर डेफ़िनिटली लिक्विडेशन होती है और आप को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो हमने यहाँ से 25% यहाँ से 25% डाला और स्टिल 50% होल्ड करके रखा था कि 25 से हम लेंगे एंड डेफ़िनिटली नीचे आए और पॉज़िटिव हैं ट्रेड में। और हम आपको अपने नेक्स्ट टारगेट बताएँगे कि कहाँ से हमें रिवर्सल हो सकता है, ठीक है? उससे पहले चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता चलूँ। हम 8 आवर में जाके देखते हैं अपना सीएमई गैप, ठीक है? अच्छा इस वक़्त अगर आप देखें तो हमारे पास सीएमई गैप यहाँ पे है और इस वक़्त नीचे हमारे पास जो सीएमई गैप है ना
ये वाला। ये तकरीबन स्टार्ट होता है समवेयर 19,500 से लेके 19,500 से लेके तकरीबन आप इसको कहें 20,000 अ हाँ, 20,600 तक, ठीक है? तो वेरी मच पॉसिबिलिटी है मार्केट आके इसको इस सीएमई गैप को ख़त्म करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बहुत आपको ज़ूम इन करूँ तो ये एक सीएमई गैप बहुत पुराना पड़ा है 2-3 साल पुराना। इस वक़्त मार्केट में अगर सीएमई गैप की बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ़ ये 4 सीएमई गैप ही हैं। तो डेफ़िनिटली आई विल मोर एक्सपेक्ट के मार्केट अगर यहाँ से क्लोज़ करती है तो इन दोनों को क्लोज़ करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। एंड डेफ़िनिटली 100% क्लोज़ करना लाज़िम नहीं होता। ये सीएमई गैप भी बहुत पुराना है, लेकिन नियर सीएमई गैप का मार्केट कोशिश करती होती है इमीडिएटली उसको क्लोज़ करे। अभी भी अगर आप देखें तो ये कल सीएमई गैप था जिसको मार्केट ने फ़ौरन क्लोज़ कर लिया है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं आपको डिक्सी की तरफ लेके जाऊँ डेली में खोलूँगा, तो डेली में आप देखें डिक्सी जो है हमारा सिमिलर सेम सिचुएशन में उसी उसी रीजन में फिर रहा है। जैसे ही हमारे पास इंटरेस्ट रेट और एफओएमसी की मीटिंग होगी, देन यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी नज़र आएगी और उसके साथ ही ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरी मार्केट्स भी वॉलेटिलिटी दिखाएँगे। नाउ लेट्स कम टू द नैस्डैक। नैस्डैक को अगर आप देखें तो अभी मार्केट जो ओपन हुई है कल मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे की थी मार्केट ने, लेकिन फिर उसने इसके अंदर ही अपनी ओपनिंग की है, ठीक है? एसपीएक्स की तरफ आ जाते हैं, सिमिलर टू नैस्डैक मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, लेकिन अभी मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे की और उसके बाद क्या हुआ, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको बताया हुआ है कि ये वो टारगेट है जहाँ से मार्केट, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, फिर यहाँ पे 200 ईएमए है। फिर आपको बताया था कि अगर हम बहुत भी ऊपर जाएँगे तो ये वो जगह है जहाँ से मार्केट टेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आएगी। नाउ समहाउ मार्केट विल स्टे इन दिस रीजन फॉर नेक्स्ट 2 डेज़, ताकि फर्स्ट जनवरी को जो डाटा आना है वो आए और मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे की तरफ मूव ले और जिसके बाद क्रिप्टो मार्केट भी उसको फ़ॉलो अप करेगी। तो आप नैस्डैक और एसपीएक्स पे नज़र रख सकते हैं। इट विल वेरी मच हेल्प यू गाइस, ठीक है? बिटकॉइन पे दोबारा वापस चलता हूँ। अ, अच्छा, बिटकॉइन के टीए करने से पहले हम थोड़ा-सा बुक मैप में देख लें कि ऑर्डर हमारे पास कहाँ पे लगे हैं, ठीक है? अगर आप इस वक़्त देखें तो यहाँ पे हमारे पास नीचे और यहाँ पे हमारे पास ऊपर करीब, तो दोनों साइड्स पे तकरीबन इक्वली ऑर्डर लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके देखता हूँ, आई विल ट्राई टू शो यू कि हमारे पास इस वक़्त 22,400 पे, 22,300 पे अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। उसके अलावा लेट्स गो मोर डीप इन इट। ओके, यहाँ तक आते हैं। हमारे पास तकरीबन 19,500 तक यहाँ पे बड़ा ऑर्डर है, 770 समथिंग का। फिर यहाँ पे हमारे पास 20,200 पे 770 समथिंग का। उसके बाद हमारे पास बड़ा ऑर्डर बनता है काफ़ी ऊपर जाके 21,500 तक। तो समहाउ इस वक़्त जो मेन ऑर्डर है ना, हमारे पास जो नज़र आ रहा है 22,500, 22,500 कह लें या 500 से थोड़ा नीचे आ जाएँ, 200 ही कह लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक 22,200 तक के पास हमारे पास रेगुलर ऑर्डर आप कह सकते हैं कि लगे हुए हैं। उसके बाद नीचे भी कुछ ऑर्डर हैं। ऊपर की तरफ देखें तो 25,000 तक ऑर्डर तो लगे हुए हैं, लेकिन कुछ इतने ख़ास ऑर्डर नहीं। 24,500 पे हमारे पास लास्ट बिगेस्ट ऑर्डर ऑर्डर है 845 का। तो मैं इसको अगर थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ, एग्ज़ैक्टली जो इस वक़्त हमारे पास अ यस। अच्छा, इस वक़्त आप देखें 22,400 वो जगह है जहाँ मार्केट नीचे की तरफ ईज़िली 400-300 के ज़ोन में आके फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है। अगर हम ऑर्डर बुक के हिसाब से भी देखें, हमारे पास यहाँ पे ह्यूज ऑर्डर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ 23,000 साढ़े 400 तक ऑर्डर हैं, तो मार्केट नीचे आने से पहले एक स्लाइड ऊपर पंप लेके फिर नीचे की तरफ आके ऐसे निकल सकती है, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ख़्याल रख सकते हैं। उसके अलावा 4 आवर मैं आपको 4 आवर में लेके चला जाता हूँ। 4 आवर में हमने बात की है, लेट्स गो टू द 2 आवर। अच्छा, 2 आवर में अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन की काफ़ी देर रिस्पेक्ट होती रही। इस ट्रेंड लाइन को भी हमने क्रॉस कर लिया, नीचे की तरफ आ गए हैं। एंड डेफ़िनिटली इस वक़्त एक्चुअली बायबिट के डाटा में ना यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। तो बायबिट के डाटा पे
बायबिट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट डाटा शो कर रहा है इस वक़्त। बट एनीवे 4 आवर में जाके मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेनली अ, ये हमारा एलियट वेव का ज़ोन, ठीक है? अच्छा एलियट वेव में अगर हम नीचे की तरफ आते हैं ना, तो हमारे पास ये रिट्रेसमेंट लगी हुई है फिबोनाची की। तो व्हाट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इस बॉक्स को आप ले लें, हम इस बॉक्स तक आएँगे नीचे किसी भी जगह पे और उसके बाद हम दोबारा पुल ले सकते हैं। नाउ नीचे आने की सूरत में हमारे पास 0.382 फिबोनाची का लेवल है, जो कि एक्चुअली मोस्टली मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन समहाउ क्योंकि ये पिछले प्रीवियस के बिल्कुल मिड में आता है, तो मार्केट यहाँ तक आएगी आई एम नॉट प्रिटी श्योर। तो मार्केट ऐसी सूरत में क्या करती है, या इस ज़ोन में या इस ज़ोन में आती है, ठीक है? इन दोनों यानी इस या तो इसको क्रॉस करती है या इसको टच भी नहीं करती, दोनों में से एक काम करती है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट की ये सिचुएशन होती है, ठीक है? नाउ व्हाई मार्केट विल कम हियर, यहाँ पे जितने भी लोगों ने आप कह लें लॉन्ग लगाई होगी उनका स्टॉप लॉस सबका यहीं पे होगा। मार्केट यहाँ तक आएगी, इन लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस को हिट करेगी, उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ निकल सकती है बड़ा ईज़िली। और अगर मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ आती है तो डेफ़िनिटली यहाँ की लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस को भी हिट करके लोगों को थोड़ा और बेरिश करके उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो मेनली ये बॉक्स ही मेरा लॉजिकली जो है ना हमारा कह लें टारगेट नीचे की तरफ, वो ये बॉक्स ही है। लेकिन अगर मार्केट इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती है कि इसको ज़रूर क्रॉस करना है, तो डेफ़िनिटली इस पॉइंट तक आ सकती है। नाउ मोस्ट प्रोबेबली मैं सिर्फ़ यही समझ रहा हूँ कि इस दफ़ा मार्केट में भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, सिर्फ़ यहीं से आके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो लॉन्ग में एंट्री के लिए मुझे ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट लग रहा है। दूसरा यहाँ पे मैं इस बॉक्स में रिएक्शन देखूँगा मार्केट का कि क्या होता है और उसके बाद आई थिंक कि हम एक और पुश ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऐसे ही साइडवेज़ पे चलती बहुत स्लोली नीचे की तरफ आती है, तो एक 1 या 2 दिन गुज़ार लेती है, फिर इट्स मच इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम 1 तारीख का इंतज़ार करें और 1 तारीख से पहले इंटरेस्ट रेट और जो जो दूसरी 2-3 डाटा और न्यूज़ आ रहे हैं, उनसे पहले हम मार्केट में एंट्री नहीं लें। क्यों? न्यूज़ इवेंट जब होते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो डेफ़िनिटली इफ़ेक्ट होता है। मार्केट न्यूज़ इवेंट के हिसाब से चलती है, टीए के हिसाब से नहीं चलती। बेशक आपका टीए आपको नीचे जाने का कह दे, अगर डाटा पॉज़िटिव आ गया तो मार्केट फ़ौरन से पहले ऊपर की तरफ निकल जाएगी और बहुत स्पीड से निकलेगी। आपको हमारे साथ अब टाइम हो गया और आपको डेफ़िनिटली पता है कि हाउ क्विक दिस ऑल थिंग्स हैपन। ठीक है? 1 मिनट ठहरें। ओके। अच्छा इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ हम अगर देख लें हमने थोड़े दिन पहले बात की थी यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़े दिन पहले हमने ये गोल्डन क्रॉस की बात की थी कि मार्केट ये गोल्डन क्रॉस बना सकती है, ठीक है? मार्केट नीचे से आके ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बना सकती है। और वीकली में अगर देखें तो वी आर स्टिल वेटिंग। वीकली में भी हमने बात की थी कि यहाँ पे हम डेथ क्रॉस बनाने वाले हैं। अभी हमने इसको डेथ क्रॉस को बनाया नहीं है। डेफ़िनिटली यहाँ पे डेथ क्रॉस बनाने की सूरत में एक बात ज़हन में रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में कि डेथ क्रॉस बने और मार्केट एकदम डंप कर जाए। डेफ़िनिटली अगर आप डेली में या कैसे भी गोल्डन और डेथ क्रॉस की हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो इमीडिएट 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद लाज़मी नहीं होता रिएक्शन आता, बट येस अगले कुछ दिनों के बाद वो रिएक्शन नज़र आता है और मार्केट ऊपर या नीचे होती है गोल्डन और डेथ क्रॉस के हिसाब से। तो अगर मार्केट ये डेथ क्रॉस इस वीक या नेक्स्ट वीक कंप्लीट कर भी लेती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अभी नीचे आ जाएगी। इस डेथ क्रॉस को लगते-लगते भी 2-3 और वीक लग सकते हैं। तो इसका मतलब है मार्केट थोड़ा नीचे आए, ऊपर की तरफ दोबारा निकल जाए, जो हमारा अपर टारगेट है उसको अचीव करे, उसके बाद डेथ क्रॉस कंप्लीट हो, उसके बाद हम नीचे गिरें। तो अभी इस पे आई डोंट थिंक के बहुत ज़्यादा सोचने की या देखने की बात मुझे फ़िलहाल नज़र हाँ, ऐसी चीज़ों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है एंड डेफिनिटली वी विल डू दैट। ठीक है? अच्छा, वीकली क्लोजिंग की बात करें तो वीकली हमने देखें अब आउटसाइड क्लोज़ कर ली है और अब हम इसको रीटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट आई थिंक कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे जाके इसके ऊपर ही वीक को क्लोज़ दोबारा करे और उसके बाद ऊपर की तरफ हायर टारगेट की तरफ निकल जाए नेक्स्ट वीक में। वेरी मच पॉसिबल या सिर्फ़ नीचे जाके हो के आए और इसी को कैंडल को दोबारा ग्रीन में कन्वर्ट कर सकती है अगर हमारे पास बहुत बुलिश टाइप ऑफ डाटा आ जाता है लेट्स से। ठीक है? अगर इस चार्ट में भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट इस वक़्त अ
रीटेस्ट करके दोबारा ग्रीन में टर्न ले रही है। अगर मैं मंथली की तरफ आऊँ तो मंथली हमारी बिल्कुल क्लोज़ होने वाली है और ये मैंने आपको कल परसों भी बताया था, इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट कि मंथली कहाँ पे क्लोज़ होती है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली अगर मंथली थोड़ा-सा नीचे आके क्लोज़ हो जाए ना, तो हमारी नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे बनेगी, जो कि एक्चुअली इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही रहेगी, जिसका मतलब है कि हम प्रॉपर्ली बुलिश नहीं हो सके। वीकली में हो गए, बाहर आ चुके हैं, मंथली को भी हमें बाहर लेके आना है और उसके बाद हमें नेक्स्ट अपर टारगेट हम देख सकते हैं, ठीक है? हम एक अच्छी पुल ऊपर की तरफ ले सकते हैं। डेफ़िनिटली हम नज़र रखेंगे, डेली आपको इस पे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? मैं आपको इसके अलावा लेट मी शो यू द पिवट पॉइंट्स। अच्छा, क्योंकि हमारा नया वीक खुला है तो हमारे पास इस वक़्त न्यू पिवट पॉइंट है। अगर आप देखें तो हम नीचे की तरफ आए हैं, हमने अपने पिवट को भी क्रॉस कर लिया और इस वक़्त नीचे हैं। वेरी मच पॉसिबल है कि हम इस पिवट पॉइंट को टेस्ट करें और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएँ। नाउ नीचे आते हुए हमने बात की है 0.236 की, जो कि 22,100 तक 200 बनता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, ये 200 ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे आते हुए। तो डेफ़िनिटली तब तक ये 200 ईएमए भी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसको 2 आवर में देखें या इसको 1 आवर में देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये बिल्कुल 0.236 के पास-पास जा रहा है, ठीक है? तो मार्केट नीचे आते हुए यहाँ पे भी एक अच्छी सपोर्ट या एक अच्छा रिएक्शन दे सकती है, ठीक है? तो हमारा काम है हमें इन चीज़ों पे बिल्कुल नज़र रखनी है और तकरीबन हर टाइम नज़र नाउ यहाँ से 4 आवर में अगर हम आएँ, तो नीचे आते हुए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो होगा अगर ईएमएस के हिसाब से हम बात करें, ये वाला लेवल होगा जो कि हमारा 100 ईएमए और वीकली है, ठीक है? और यहीं पे तकरीबन ये बनता है तकरीबन बन रहा है 21,950 यानी आप कह लें कि वही 22,000 बन रहा है, ठीक है? इस ज़ोन से ऊपर-ऊपर बन रहा है, ठीक है? मार्केट यहीं से पुश ऊपर की तरफ लेगी, यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले टारगेट दिया है। लेकिन लेट्स से यहाँ पे ब्रेक ही नहीं लगती है, तो वंडरफुल टारगेट हमारे लिए ये होगा जहाँ तक हम आ रहे हैं और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में एंटर हैं, एक तो आप यहाँ से निकल सकते हैं या आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो उस वक़्त हमें रिएक्शन देखना है कि मार्केट में किस टाइप का प्रेशर आ रहा है। नाउ मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आना मार्केट के लिए डेफ़िनिटली अगर तेज़ आए तो बहुत अच्छा होगा। अ, तकरीबन ये बन जाता है हमारे पास एक्यूरेटली 20,050 तकरीबन 20,490 20,480 आ रहा है। तो ये टारगेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है ईएमए के हिसाब से। 200 ईएमए को टेस्ट करें, मंथली लेवल को टेस्ट करें और यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ। और अगर डेली में भी देखेंगे तो आई थिंक कि यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी तकरीबन इसी ज़ोन में है। ट्रेंड लाइन थोड़ी नीचे की तरफ है हमारे पास, ठीक है? तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली नीचे आते हुए ये मंथली लेवल या ये गोल्डन पॉकेट को कर रहे हैं और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाना मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ मैंने जो आपको टारगेट दिया वो 22,200 दिया है कि फर्स्ट टारगेट हमारा 22,200 हो और हम दोबारा फिर ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 कर रहे हैं ना एलियट वेव, तो हमारा फर्स्ट टारगेट वही बनता है और उसके बाद हमारे पास कोई नेक्स्ट टारगेट होगा 20,500 के आसपास, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आपको अपडेट रखेंगे। थोड़ा-सा एथेरियम पे नज़र डाल लेते हैं जाने से पहले। अच्छा, एथेरियम पे हमें यहाँ पे 200 ईएमए नज़र आ रहा है दिल्ली में तकरीबन 1516 पे 1516 तक और उसके बाद हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी है या 100 ईएमए भी है जहाँ तक मार्केट नीचे आते हुए आ सकती है। लेकिन मैं 4 आवर में इसको देखना ज़्यादा पसंद करूँगा और यहाँ पे मैं ज़रा एक लेवल लगाता हूँ, ये 1500 ठीक है? तो बीटीसी अगर यहाँ से मज़ीद नीचे की तरफ आता है मार्केट नीचे की तरफ आती है तो ये यहाँ से 1500 से हम नीचे आएँगे और यहाँ से 200 को हम टेस्ट करेंगे जो कि 1470 वग़ैरह बनता है और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। एज़ एन एथेरियम ये हमारे पास एक अच्छा लॉन्ग पॉइंट होगा कि हम इसको देखें और दोबारा यहाँ से लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं और ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखिए, हमेशा आपके पास जो फंड है ना कैपिटल है, उसको सारे को एक ट्रेड में नहीं झोंकें। कोशिश करें कि आप जो हैं अ अ
उसको डिवाइड करें, लाइक 10% या 20% से आप ट्रेड में एंट्री लें। जैसा कि मैं आपको सिखाता भी रहता हूँ, आपको याद होगा यहाँ पे मैंने आपको बड़ी तफ़सील से बताया था कि मैं सिर्फ़ 25 इंटर 1% जो कि मैं ट्रेड लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे फिर मैं 25 हुआ क्योंकि कोई फ़र्क नहीं था, सिमिलर सिनेरियो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ से ऊपर नहीं मार्केट जा रही है, ऑर्डर भी नहीं है, कुछ पावर भी नहीं है। तो 25, लेकिन मैंने अपने फिर भी 50 को रखा क्योंकि मेरे पास एक्चुअल टारगेट ये जगह थी और मुझे पता है कि अगर वो नहीं भी जाएगा, आई विल स्टिक टू माय प्लान। मैं इमोशंस में नहीं चला जाऊँगा या मैं बहुत ग्रीडी नहीं हो जाऊँगा। आई एम हैप्पी व्हाट आई एम अर्निंग, ठीक है? तो आपको अगर आप अपने एक रूल्स बना के रखेंगे तो आप हमेशा कामयाब होंगे। दोस्तों, लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में या वहीं नीचे आपको ज़रूर जवाब दूँगा। आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे। टेक केयर। बाय बाय।